अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमन। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर वीडियो में हम अपना जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा था, लेकिन आज हम सेपरेटली और इंडिविजुअल यानी अलग अलग से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, जिसमें हमारे पास है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमारे पास ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशन है ये किस चीज के ऊपर बेस करती है, ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट? ये ऑर्गेनाइजेशन सेल्स के ऊपर बेस करती है। ठीक है, किस तरीके से देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन। यूनि का मतलब होता है स्टूडेंट वन। ठीक है, यूनि का मतलब होता है वन, एक। तो तमाम वो ऑर्गेनिज्म, वो जानदार जो सिर्फ एक सेल से बने हो, एक सेल पर मुश्तमिल हो, वो हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है आपके पास मेड फ्रॉम ओनली वन सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने हो वो हमारे पास किस में आते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ऑल सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म यानी तमाम वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सिर्फ एक सिंगल सेल है, सिर्फ वन सेल है, कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, अब क्या मतलब, हमारे पास स्टूडेंट जो सिर्फ एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है यानी कि सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, एक सेल से बना है, वो तमाम प्रोसेस करता है, तमाम एक्टिविटी करता है। कैसे? जैसे देखें, हमारी बॉडी जो है वो मल्टी सेल्युलर है। ठीक है, यानी कि हम एक से जायद सेल से मिलकर बने हैं। हमारी बॉडी में सैकड़ों बहुत सारे सेल मौजूद है। ठीक है, तो हम मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, जो लाइफ को प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, ये तमाम वो प्रोसेस है जो पूरी लाइफ को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हम तमाम जो है वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, एक से जायद सेल से मिलकर बने, तो हम क्या करते हैं, ये तमाम एक्टिविटी को, प्रोसेस को आसानी परफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, क्या वो इन तमाम प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं? बिल्कुल परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी में जैसे डाइजेशन यानी फूड को डाइजेस्ट करना, अब वो फूड खाते भी हैं, फूड को हजम भी करते हैं, एक्सक्रीट भी करते हैं, यानी जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अपनी बॉडी से स्पेल आउट भी करते हैं, निकालते भी हैं। उसके अलावा वो रेस्पायर भी यानी कि रेस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं, सांस भी लेते हैं, क्योंकि वो जिंदा हैं, उनकी लाइफ है। तो लाइफ को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं? हम तमाम इसी प्रोसेस से तो लाइफ को डिफाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तमाम ईटीसी जितने भी प्रोसेस हैं जो लाइफ को डिफाइन करते हैं वो किस में मौजूद होते हैं? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हो। ठीक है, मेड फ्रॉम ओनली वन सेल। अब आगे आपने ये भी डिफाइन करना है कि ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। तमाम सिंगल ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं वो जिंदगी की तमाम एक्टिविटी को भी परफॉर्म करते हैं, सच एज जैसे कि डाइजेस्टिव फूड, खाने को डाइजेस्ट करना, हजम करना, एक्सक्रीट करना, जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसे बॉडी से स्पेल आउट करना, एक्सक्रीट आउट करना, रेस्पिरेशन परफॉर्म करना, सांस लेना, तमाम प्रोसेस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी तो जिंदा है ना। अच्छा, अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेल्युलर है। क्या हमें बैक्टीरिया नजर आता है? नहीं। क्यों नहीं नजर आता? क्योंकि वो एक सेल से मिलकर बना है, वो आम आंखों से नजर नहीं आता। उसके अलावा है अमेबा। ठीक है, अमेबा जो है वो भी यूनिसेल्युलर है, पैरामीशियम भी यूनिसेल्युलर है, और यूग्लिना भी हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा मजीद बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो यूनिसेल्युलर है। अब आपको इनके अलावा मजीद यूनिसेल्युलर के नाम जो है वो कमेंट में लिखना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट, उसके बाद हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो एक कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, हमारे पास लाइफ टुगेदर फ्रॉम कॉलोनीज, यानी कि तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, टुगेदर, लाइफ टुगेदर, एक साथ रहते हैं, कॉलोनी को फॉर्म करके, कॉलोनी बना के। सही है, अब यहाँ पर एक और चीज आपने याद रखनी है कि मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तमाम वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल
टुगेदर फ्रॉम कॉलोनीज। क्या करते हैं? कॉलोनीज बना के रहते हैं हमारे पास, सही है। अच्छा, अब ये कॉलोनीज बना के तो रहते हैं स्टूडेंट, लेकिन ये डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। ये किसी भी दूसरे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ देखें, ये हमारे पास एक वॉल्वक्स है, ठीक है। वॉल्वक्स एक यूनिसेलुलर एल्गा है, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरा वॉल्वक्स, फिर मजीद बहुत सारे वॉल्वक्स, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इस तरीके से कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वॉल्वक्स है स्टूडेंट, ये इस तरीके से कॉलोनी बना के रहते तो हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि जैसे भाई मेरे एक लाइफ का प्रोसेस ये कर रहा है, एक ये कर रहा है, एक ये कर रहा है और इस तरीके से इनकी जिंदगी गुजर रही, नहीं। ये तमाम अपनी बॉडी की जो, अपनी लाइफ की जो एक्टिविटीज है, अपनी जो प्रोसेस है, वो खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक डिवीजन, ये डिवीजन भी नहीं करते, ठीक है। जैसे कि हमारे पास सेल डिवीजन होती है, एक सेल दो डॉटर सेल बनाते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होती, क्योंकि ये पहले एक सेल से मिलकर बना है, ठीक है। तो वो कैसे डिवीजन करेगा? तो तमाम यूनिसेलुलर कॉलोनी बना के रहते हैं, लेकिन वो डिवीजन्स नहीं करते और ना ही वो डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। वो लिव लाइफ होते हैं, अपनी लाइफ को ओन तरीके से, अपने लिहाज से ओन लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंटली जीते हैं, सही है। किसी दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंड नहीं करते, सही है। उसके अलावा अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो वॉल्वक्स जो है, ग्रीन एल्गा, ये बेस्ट एग्जांपल है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, सही है। हमारे पास तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कॉलोनी बना के रहे हैं, वो हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है, लेकिन ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, डिवीजन नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट। अब लास्ट है हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। मल्टी का मतलब होता है स्टूडेंट मैनी, ठीक है, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, यानी कि मेड फ्रॉम मल्टी या फिर आप कह लें मैनी सेल्स। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेल से या मैनी, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना है, फॉर्म हुआ है। उसके अलावा द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बाय मैनी सेल लाइफ सिंगली। अब हमारे पास जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने हैं, वो तमाम जो है वो लिव लाइफ करते हैं कैसे? सिंगली, मतलब कि वो अपनी अपनी जिंदगी जीते हैं, सही है। डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली जीते। अच्छा, यहाँ पे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि किसी को किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सही है, ये चीजें नहीं। मतलब ये है यहाँ पे कि वो अपने प्रोसेस ऑफ लाइफ को खुद कर रहे होते हैं, बिल्कुल सिमिलरली जैसे यूनिसेल्युलर करते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कॉलोनी बना रहे हैं, यानी कि अपने प्रोसेस को, अपनी मैकेनिज्म को, अपनी बॉडी एक्टिविटीज को, अपनी लाइफ एक्टिविटी को खुद परफॉर्म करते हैं। इस तमाम चीजों में, इन प्रोसेस में डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है। तो हमारे पास जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये भी लिव लाइफ सिंगली होता है, इंडिपेंडेंटली तमाम प्रोसेस परफॉर्म करता है, लेकिन एक से ज्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। अब कैसे पता चलेगा? तमाम वो ऑर्गेनिज्म जो आपको इजीली नजर आ रहे हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो आपको नजर नहीं आ रहे वो यूनिसेल्युलर है, तभी तो आपको नहीं दिख रहे, क्योंकि वो एक सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट, ह्यूमन बीइंग, ईटीसी। बहुत सारे, जैसे एलिफेंट है, तमाम बहुत सारे, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, लाजमन इसके ऊपर जो है मजीद सर्च कीजिएगा, यूनिसेल्युलर के ऊपर कीजिएगा कि यूनिसेल्युलर जो है वो कौन कौन से हैं और कौन से यूनिसेल्युलर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं, यानी कि कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को, यूनिसेल्युलर को भी डिस्कस करेंगे, मल्टी को भी, और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में से भी ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, या कोई भी आपकी बायोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछें। वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो लाजमन सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।